Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss about exchange of gas or exchange of gases. आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रीदिंग में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस अल्टरनेटिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं. कितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं? दो तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती है हमारी ब्रीदिंग में. तो इसमें सबसे पहले इंस्पायरेशन मैंने आपको बताया डिटेल में और मैंने एक्सपायरेशन बताया आपको डिटेल में. इसको मैंने अच्छी तरह से समझाया. इसी तरह जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है दो तरीकों से. दो प्रोसेस दो तरीके इसमें भी लग जाते हैं. दैट मीन्स एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड इन द टिश्यूज. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में भी क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है और जो हमारे टिश्यूज होते हैं बॉडी के टिश्यूज वहां पे भी क्या होता है ये गैसेस एक्सचेंज होता है. तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है ये कंटिन्यूअस होता है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है. क्या होती है? ऑनगोइंग प्रोसेस होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं ये प्रोसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ जो ब्रीदिंग है हमारी एक प्रोसेस जो प्राइमरी प्रोसेस होती है और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें दो अल्टरनेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं. दैट मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. जो गैस एक्सचेंज होता है गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में भी और होता है हमारी टिश्यूज में भी. तो ये प्रोसेस होते हैं ये कंटिन्यूअस होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, लगातार जो प्रोसेस होने वाली होती है. ठीक है, that means it is never stoppable process. Okay, it remains until a person remains ill, alive. That means until a person is has the capacity to sustain in this earth. तो तब तक क्या होता है ये exchange of gas रह जाता है. ठीक है, तो फिर उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पे. किस पे? प्रेशर डिफरेंस पे. दैट मीन्स जो डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो एक्चुअली इसकी जो मेन डिफरेंशिएशन मेन डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन की वो होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होना होता है. मगर कहाँ से? यानी डिफ्यूजन जो होती है ये हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज फ्रॉम द वेरी हाई कंसंट्रेशन टू द लो टू वेरी लो कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर अगर ज्यादा गैस मौजूद है कोई भी गैस मौजूद है चाहे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो ज्यादा अंदर है मौजूद उसको बाहर आना पड़ता है क्योंकि बाहर जो है उसकी कंसंट्रेशन गैस की वो कम होगी. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है बाहर अंदर ज्यादा है सेल के अंदर तो फिर बाहर से अंदर इसको आना होगा. इसी तरह अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बाहर तो और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी यानी वो कम होगी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी. तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे ये नुकसान हो सकता है कि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो अंदर क्या होगा वो डिक्रीज होगा. ठीक है, वो जब डिक्रीज होगा अंदर तो फिर इसको बाहर से ही अंदर जाना पड़ेगा ऑक्सीजन को. आ गया समझ में? दिस इज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है प्रेशर डिफरेंसेस पे. दैट मीन्स बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द ब्लड एंड टिश्यूज. ठीक है, जो ये गैसेस एक्सचेंज होता है या डिफ्यूजन होता है तो ये किस किस के दरमियान हो जाता है? ये हो जाता है एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है और ब्लड होता है इसके दरमियान डिफ्यूजन होता है और ब्लड और टिश्यूज के दरमियान क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है या डिफ्यूजन प्रोसेस होनी होती है. तो दिस ऑल कम्स इन व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसके बाद अगर हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है एयर की. एक्चुअली जो हमारा जो एयर मौजूद होता है उसकी क्या कंपोजिशन है उसकी मेन कंपोजिशन क्या होती है. ठीक है, वो हम देखते हैं. इसकी सब हेडिंग में हम देखेंगे व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम सब हेडिंग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर किस चीज का बना हुआ है उसमें क्या क्या मौजूद होता है क्या देखना है हमें अब? कंपोजिशन ऑफ एयर. व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर? कंपोजिशन ऑफ एयर अगर हम देखेंगे एयर जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्चुअली व्हाट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस.
it is a mixture of gases. That means it contains various gases inside. It is a composition or mixture of what? Air is composition of or mixture of gases. ठीक है, इसमें क्या क्या mainly होते हैं? mainly होता है नाइट्रोजन होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा मौजूद होती है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या मौजूद होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में मौजूद होती हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में इनर्ट गैसेस का मौजूद होना होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस भी मौजूद होते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट कंपोजिशन ऑफ एयर की अगर हम बात करेंगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट कंसिस्ट्स ऑफ विच गैसेस? मेनली इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, दिस इज कंपोजिशन ऑफ एयर। नाउ अनदर थिंग इज, जो इसमें क्या होता है, हर एक जो गैस होता है इज इन द मिक्सचर एक्सर्ट्स ए पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर। इसमें कुछ प्रेशर भी होता है। ठीक है, हर एक गैस जो होता है, एवरी गैस, जो भी हर एक गैस होता है, एवरी गैस इज व्हाट? एवरी गैस जो इस मिक्सचर में होता है, इसमें ये एक्सर्ट कर लेता है, एक्सर्ट्स ए पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सर्ट्स ए पार्ट ऑफ प्रेशर। ये एक्सर्ट कर लेता है, ये खींच लेता है एक हिस्सा प्रेशर का। ठीक है, एक्सर्ट्स ए पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर होता है इसका ये थोड़ा सा कुछ खींच लेता है। टोटल प्रेशर जो प्रपोर्शन होता है किसके साथ? टोटल प्रेशर प्रपोर्शन टू इट इज कंसंट्रेशन। जो इसकी कंसंट्रेशन है उसके साथ इसका क्या होता है? हर एक जो गैस होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, एवरी गैस जो मिक्सचर में होता है वो खींच लेता है, एक्सर्ट कर लेता है, उसका एक हिस्सा होता है टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है, इसके साथ या इसके साथ इसका कुछ ताल्लुक होता है, जो प्रपोर्शन होती है इसकी टू इट्स कंसंट्रेशन। जो इसकी कंसंट्रेशन होगी हर एक गैस की, ये खींच लेता है, एक हिस्सा खींच लेता है ये अपनी ओर टोटल प्रेशर में। टोटल प्रेशर जो होगा गैस, सपोज दिस इज अ गैस, इट इज फिल्ड विद अ गैस, इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें जो हर एक गैस होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हर एक गैस जो होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक हिस्सा, यानी इनका भी इसमें अमल दखल होगा, यानी ये भी एक प्रेशर खींच लेंगे, ये भी थोड़ा सा इसमें मुदाखलत करेंगे, ये भी कुछ अमल दखल इसका होगा टोटल कंसंट्रेशन में। इफ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, देन every particle, every molecule has an effect on the total pressure. जो टोटल प्रेशर होगा उस पे हर एक मॉलिक्यूल से कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, अगर वाटर की मैं एग्जांपल लेता हूं, वाटर को हम फिल करेंगे यहां तक, अगर मैं एक और ड्रॉप ऐड करूंगा वाटर में, या 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, आपको लगता है 5 ड्रॉप से कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, ये थोड़ी सी इसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जब हम गैसेस को देखेंगे, हर एक गैस की वजह से क्या होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है टोटल प्रेशर पे। टोटल जो प्रेशर होता है हर एक गैस का, हर एक गैस जो होता है मिक्सचर होता है उसमें, मतलब सेल में होता है या हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो उससे इफेक्ट पड़ता है टोटल प्रेशर पे। ठीक है, तो वही मैंने बताया, एवरी गैस इन द मिक्सचर एक्सर्ट्स अ पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू इट इज व्हाट? टू इट इज कंसंट्रेशन, जो इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इसके लिए दैट प्रेशर इज नोन एज
पार्शियल प्रेशर। जो वो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर पर जब इफेक्ट पड़ेगा हर एक गैस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज partial pressure. If somebody will ask you what is partial pressure, you can simply tell him or her that every gas in the mixture exerts a part of total pressure proportion to its concentration. यानी कि जो हर एक गैस होता है उसकी वजह से एक इफेक्ट, एक असर पड़ सकता है जो टोटल प्रेशर होता है, वो प्रोपोर्शन होता है इसकी कंसंट्रेशन के साथ। जितना हम इंक्रीज करेंगे किसी गैस को, किसी पार्टिकल को, उतना ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। किसमें बढ़ जाएगी?